Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start a new chapter, chapter number 9, that is force, work and strength. So let's see what's ahead. In this chapter you will learn about type of forces, work, simple machines, energy and its sources. तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू. First, let's see warm up. A push or a pull acting on an object is called force. We can move objects or change their shapes by applying force. Look at the pictures given below. They are applying forces for different purposes. अब बच्चों यहाँ पे पिक्चर देखिए, आप देख पा रहे हैं इन पिक्चर में. तो आपने बच्चों फोर्स और पुल तो सुना होगा. वो एक टाइप का फोर्स है. वो क्या करते हैं, आपकी चीजों में चेंज, जो ऑब्जेक्ट है उनकी साइज में भी चेंज ला सकते हैं और शेप में भी चेंज ला सकते हैं. तो पहला पिक्चर देखिए, इसमें क्या बोला है, फोर्स इज अप्लाई टू मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्यों अप्लाई किया जाता है, जब हम किसी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं. सो नेक्स्ट है बच्चों, फोर्स इज यूज्ड टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स का यूज हम क्यों करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए. नेक्स्ट, फोर्स इज अप्लाइड टू स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. और जब कोई तेजी से चीज जा रही होती है, उसके हमें स्पीड को अगर स्लो डाउन करना है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी बच्चों टाइप ऑफ फोर्सेस. In the nature, there are two type of forces that are acting all the time. These are frictional and gravitational force. बच्चों ये दो फोर्स ऐसे टाइप की फोर्सेज हैं जो all the time वर्क करती हैं, ठीक है, फ्रिक्शनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स. An opposite force that stops the movement of an object is called frictional force. When you ride a bicycle, you stop your bicycle by applying brakes. When brakes are applied, they rub against the wheels and the bicycle stops. It stops because of friction. Friction applies in between a moving object and surface. It slows down the movement of the object. तो बच्चों देखिए फ्रिक्शन क्या है. फ्रिक्शन बच्चों एक ऐसा फोर्स है जो कि क्या करता है, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इज एन अपोज, क्या है बच्चों, इज एन अपोजिट फोर्स. ठीक है, लाइक एग्जांपल देखिए बच्चों, जब आप बाइसिकल चला रहे होते हो, तो बाइसिकल चलाते वक्त आपने नोटिस करा होगा, जब आप ब्रेक लगाते हो तो बच्चों आपकी जो व्हील है, मतलब जो आपके बाइसाइकिल की व्हील है, वो क्या करती है, वो रब हो जाती है सरफेस पे. ठीक है, और फिर जब वो उस टाइम वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, इसी कारण आपके जो बाइसिकल है बच्चों वो रुक पाती है. नाउ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. If the surface is rough, the friction will be high. If the surface is smooth, the friction will be less. It is difficult to walk on a very smooth surface as compared to a rough surface. We can slip on a smooth surface as it causes less friction. If there is no friction, the moving object will not stop. For example, glass or ice causes very less friction. अब बच्चों देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की. तो बच्चों आपको पता है कि जब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होता है तभी फ्रिक्शन अप्लाई होता है. ठीक है, सो अगर दोनों जो सरफेस है वो रफ है तो बच्चों फ्रिक्शन क्या होगा, हाई होगा. अगर जो सरफेस है वो स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा. बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा. साथ ही बच्चों ग्लास और आइस एक ऐसी चीज है जिनमें काफी लेस फ्रिक्शन. नाउ बच्चों फेस द फैक्ट्स. फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एक्टिव ऑन एन ऑब्जेक्ट इवन इफ इट इज रेस्ट. अब बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी जो आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा एक्टिव रहती है. ठीक है, नाउ लेट्स सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी इज द वन that acts downwards and pull all the objects towards the center of the earth. Without gravity, we would be floating around. If we throw a ball in the sky, it will come down to the ground. Everything that goes high falls back to the ground. It is because of the gravitational force which pull it towards the earth. This force is called gravitational force. अब बच्चों gravitational force क्या है, बच्चों gravitational force is also a type of force जो कि हमारे कहाँ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउन टू द अर्थ लाने के लिए अप्लाई किया जाता है. बच्चों ये ऑल द टाइम एक्ट करती है और आपने नोटिस करा होगा, अगर आप कोई भी चीज हवा में फेंक रहे हो वो अर्थ पर जरूर आके गिरेगी. राइट, दैट इज द रीजन बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स ही रीजन है जिसकी वजह से कोई भी चीज कहाँ आके गिर जाती है, नीचे गिर जाती है. आपने नोटिस करा होगा बच्चों, स्पेस में सारी चीजें फ्लोट करती हैं. क्यों, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. सेम बच्चों, अगर अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पूरी तरीके से गायब हो जाए तो सारी चीज क्या करेगी, फ्लोट करेगी. Now let's see work. Work is said to be done only when the force moves a body through a distance. If a force is applied and the object doesn't move, then it is said that no work is done. For example, when you kick a football, you are applying force that causes
इट टू मूव। अब बच्चों देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम वर्क की। वर्क किसे कहते हैं? जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाए और कोई वो जो बॉडी है वो क्या हो, बॉडी थोड़ा सा मूव करे। ठीक है बच्चों, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन। बट अगर बच्चों अगर आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, कोई डिस्टेंस यानी कोई मूवमेंट नहीं आई है ऑब्जेक्ट में, तो आप कैसे कह सकते हो कोई वर्क हुआ है? दैट मीन्स वर्क नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फुटबॉल को किक करा है तो फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई हुई है, फुटबॉल पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करेगा, तो बच्चों आप कह सकते हो वर्क हुआ है। बट एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, बॉल पे अगर आप पूरा फोर्स लगा दो, पूरे दिन फोर्स लगाते रहो, बॉल तो मूव नहीं करेगी, तो आप इस केस में कहोगे कि कोई वर्क डन नहीं हुआ है, बस आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करी है। ओके, सिंपल machines are used to make our task easy. They can make a tough job seem easier by enabling a person to apply less force. Some machines are very simple with few or no moving parts. These are called simple machines. There are 6 type of simple machines. तो चलिए बच्चों उन मशीन्स को देखते हैं जिन्होंने हमारा काम आसान कर दिया है। पहला है आपका लेवर। A lever can help lift a heavy weight, open the lid of a tin, or cut things. Bottle opener, a pair of scissors, and a rod are the example of lever. A seesaw on which one child lifts the other child is also a kind of lever. बच्चों लेवर क्या है? एक तरीके की बच्चों क्या है? लिफ्ट अ हैवी वेट मशीन। मतलब एक मशीन है जो कि आपके हैवी वेट को लिफ्ट करती है और क्या करती है? आपके टिन के लिड को ओपन करने में हेल्प करती है, चीजों को काटने में हेल्प करती है। बोटल ओपनर और पेयर ऑफ सीजर्स होती है। तो बच्चे ये क्या है? सारे एग्जाम्पल ऑफ लेवर है। जैसे कि आप बच्चे इस पिक्चर में सीसॉ भी देख पा रहे हैं, तो एक बच्चा क्या करता है, जैसे ही वो नीचे जाता है तो अपोजिट साइड वाला बच्चा क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ lever. Now let's see बच्चों inclined planes. An inclined plane is a flat surface which is higher on one end. It helps move heavy objects from a high place to low place and from a low place to high place. A simple smooth flat board placed at angle can act as an inclined plane which is often used to load heavy cartons on a truck. अब बच्चों inclined plane एक तरीके का slant सा बोर्ड, मतलब हमने क्या करा, एक बोर्ड लिया है, फ्लैट और स्मूथ बोर्ड है, उसे बस स्लांट शेप में हमने क्या कर दिया है? रख दिया है। किसी भी ऊपर चीज को नीचे लाने में या नीचे की चीज को ऊपर लाने में हम क्या करते हैं? वो जब भारी होती है जैसे कि लगेज, तो बच्चों उसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने में वो हमारी काफी हेल्प करती है। आप इस पिक्चर में देख के भी आइडिया कर पा रहे हैं बच्चों, ये पर्सन क्या कर रहा है? सामान को लोड कर रहा है ट्रक में। किसकी हेल्प से? इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से। नाउ लेट्स सी बच्चों पुले। A pulley is a simple machine with a wheel and a rope. The rope fits around the edge of the wheel. A pulley makes our work easy by changing the direction of the force applied. This means instead of pulling the load up, you are now pulling the rope डाउनवर्ड्स। अब बच्चों देखिए इसमें क्या बोला है? पुले एक तरीके का सिंपल मशीन है जिसमें एक व्हील और रोप होती है। आप क्या करते हो? रोप को फिट कर देते हो अराउंड द एज ऑफ द व्हील। अब आप क्या करते हो बच्चों? पुले को जब खींचते हो यानी इस रोप को डाउनवर्ड खींचते हो तो पुले के थ्रू आपका काम जो होता है वो आसान हो जाता है। अब जो आप है अपना फोर्स उस सामान पे नहीं लगा रहे जो आप पुल कर रहे हो, इवन दो आप अपना फोर्स रोप पे लगा रहे हो और उस रोप की हेल्प से आप अपने सामान को ऊपर ले रहे हो। व्हील एंड एक्सल। A wheel and axle are simpler machines made of a rod attached to a center of a wheel. The axle or the rod turns or rotates when we rotate or put force on the wheel. These are used to carry loads around easily for longer distance and with very less effort. Almost all vehicles, roller skates, doorknob and screwdriver are example of wheel and axle. तो बच्चों जो आपका wheel और axle होता है ये भी एक सिंपल मशीन है। किससे बना हुआ है? सिंपल बच्चों ये रॉड से बना हुआ है टू द सेंटर ऑफ अ व्हील। और बच्चों आप इस पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में आपको व्हील एंड एक्सल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों आपका वेज। अ वेज इज अ सिंपल मशीन मेड ऑफ two inclined planes joined back to back. It is used to split or cut things and axe and knife are good example of wedge. अब बच्चों जो वेज होता है वो भी एक सिंपल मशीन होता है। किससे बना होता है? टू इंक्लाइन प्लेन से मिलकर बना होता है जिन्हें ज्वाइन कर दिया जाता है बैक टू बैक। ये बच्चों चीजों को काटने में काफी हेल्प होती है। एग्जाम्पल के लिए आप नाइफ भी ले सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों स्क्रू। A screw is a simple machine used to hold objects together. A screw is a pointed nail with grooves in it. This thread
of grooves is actually an inclined plane wrapped around a shaft or cylinder. अब बच्चों नेक्स्ट है आपका स्क्रू. स्क्रू क्या है? ये भी एक सिंपल मशीन है. ये क्या करती है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है. जो स्क्रू होता है उसमें एक पॉइंटेड नेल होती है, जो इनकी ग्रूव्स होती है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होती है? रैप होती है. और ये किस शेप में है बच्चों? सिलेंडर शेप में. आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं स्क्रू. ओके, नेक्स्ट है बच्चों एनर्जी एंड इट्स सोर्सेज. द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी. बच्चों एनर्जी क्या है? किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी एनर्जी कहलाती है. We need energy to do work. We get energy from the food we eat. Energy is required for all works. Energy is used in simple work like walking, talking, reading, etc. It is also used in tough tasks like climbing, lifting, carrying, etc. Energy exists in different forms: solar, wind, heat, light, sounds and electricity. It can also be grouped as chemical and mechanical. अब बच्चों देखिए एनर्जी क्या है? एनर्जी बच्चों किसी भी वर्क को कंप्लीट करना या करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं. हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है बच्चों खाने से. वहीं पर और भी बहुत सारे प्रकार की एनर्जी है. लाइक बच्चों आप देख रहे हैं हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, सोलर, विंड एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी. बच्चों ये सभी क्या है? एनर्जी का फॉर्म है. वहीं पर बच्चों आप जानते हैं चाहे हम वॉक करें, टॉक करें या रीडिंग करें, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ लेट्स सी बच्चों सन. चलिए सन के बारे में पढ़ते हैं. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ. This energy that we get from the sun is called solar energy. We use solar energy in different ways. Plants use solar energy to make their food. This energy is saved in chemical form. Solar energy can be changed into electrical energy with the help of solar cell. अब बच्चों देखिए आप ये सोलर सेल देख रहे हैं, आप लोगों ने कई लोगों ने देखा भी होगा. तो बच्चों आप जानते हैं सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का हमारे अर्थ पे. जो सन है बच्चों उससे हमें सनरेज मिलती है जिसके थ्रू हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और बच्चों ये जो एनर्जी है ये केमिकल फॉर्म में क्या किया जाता है? सेव किया जाता है. और बच्चों वहीं पे आप जानते हैं कि हम सोलर एनर्जी से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं. नाउ लेट्स सी बच्चों वाटर. Moving water also produces a lot of energy. This energy is called a hydro energy. We build dams to utilize this energy. These dams allow the water to fall with force from a height onto turbines. Turbines in turn then move and helps to produce electrical energy. अब बच्चों आपने वाटर सुना है, वाटर भी क्या करती है? हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करती है. जब बड़े बड़े डैम से बच्चों वाटर को छोड़ा जाता है तो टर्बाइंस पर गिरकर ये क्या करती है? टर्बाइंस मूव करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है. नाउ लेट्स सी बच्चों विंड. Energy from wind is called wind energy. Any moving object has wind energy in it. Wind energy can turn the windmills. Windmills in turn can move the machines called turbines. Turbines helps to produce electrical energy. अब बच्चों आप जानते हैं कि wind energy भी प्रोड्यूस होती है. कैसे? जब wind चलती है तो windmill मूव करती है और windmill की मूव करने की वजह से आपका टरबाइन मूव करता है और जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. तो बच्चों ये थी आपके कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड आपने टाइप ऑफ एनर्जीज भी समझा. नाउ बच्चों लेट्स सी स्क्रैच योर माइंड. सो इन दिस केस यू कैन सी दैट वी हैव एनर्जी. सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी सन. सन से बच्चों sun provides solar energy, wind provides wind energy and water provides hydro energy. Now बच्चों work. So work क्या है? Work is the ability to do, right? So work में पहला है आपका simple machine. कौन कौन सा? Screw, wedge, wheel and axle, inclined plane, pulley, lever. Next बच्चों इसको क्या करा गया है? जो बच्चों आपका वर्क है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है. कैसे? फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आपने इस दो टाइप के फोर्सेस को भी पढ़ा ना. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स. सो नाउ you have to revise all of these topics. Now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then keep learning and keep exploring. Bye bye students.